पिक्चर बनाना शुरू करिए। पिक्चर पढ़िए मत, पिक्चर बनाना शुरू। ये नहीं पता है कि भीष्म पितामह के सामने किसको खड़ा करना। परीक्षा में फिर सिर्फ व्यक्ति पहला काम जहां पे बेसिक फॉल्ट लोग करते हैं वो है एनसीईआरटीज। अब आप कश्मीर में आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा देंगे तो आपका धंधा कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि पैदा हुआ और पैदा होते ही अटैक कर दिया। उसने उस फॉर्मूले को वर्ण नहीं। परीक्षा की तैयारी को आसान कैसे बनाया जा सकता है, वो एक मॉडल, वो एक एल्गोरिथम, वो एक फ्लो चार्ट जरा बच्चों को बताइए। इस परीक्षा में अगर दो चीज पर कमांड कर लिया जाए, यह परीक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए संकट है जिनको यह नहीं पता है कि भीष्म पितामह के सामने किसको खड़ा करना है। इसलिए इस फील्ड में कोचिंग का बड़ा महत्व है। महाभारत के वॉर में दो लोग हैं, एक प्रोफेसर द्रोणाचार्य और एक कोच कृष्ण। तो हर स्टूडेंट को इस परीक्षा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो जो कोच है आपका वो बता देगा कि शिखंडी को सामने खड़ा कर दो। इस परीक्षा में फिर सिर्फ व्यक्ति पहला काम जहां पे बेसिक फॉल्ट लोग करते हैं वो है एनसीईआरटीज, बेसिक्स। इकोनॉमी, हमारे देश में ह्यूमैनिटीज 90% लोग 10th में छोड़ चुके होते हैं, 90%। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ह्यूमैनिटीज का इंपॉर्टेंस क्या है। बिना ज्योग्राफी को समझे आप इकोनॉमी को प्रमोट नहीं कर सकते। अब आप कश्मीर में आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा देंगे तो आपका धंधा कोलैप्स कर जाएगा। तो बेसिक्स पहला काम कर ले, बेसिक्स को लाइन बाय लाइन क्लियर कर ले, वर्ड बाय वर्ड क्लियर कर ले। अब आपको जीडीपी समझ में आती है कि जीडीपी क्या होता है, तो आप भारत की जीडीपी 1950 में चेक कर लीजिए, आप भारत की जीडीपी 1991 में चेक कर लीजिए, और फिर 2022 में एक ग्राफ बना लीजिए। अब आपको पता चलेगा कि हम चले थे 3% से, हम पहुंचे 9% पे, और आज हम फिर पहुंच गए 2% पे। सारे फैक्टर्स नोट डाउन कर लिए, क्योंकि जीडीपी तो आपको पता ही क्या होती है ना। तो कहां कहां सेटबैक हुआ वो नोट डाउन कर लिए। पिक्चर बनाना शुरू करिए, पिक्चर पढ़िए मत, पिक्चर बनाना शुरू करिए। तो जितने लोगों ने पिक्चराइज करना शुरू कर दिया उनके लिए परीक्षा आसान हो गई। आपने बताया कि अभी गुरु की, एक कृष्ण की बड़ी आवश्यकता होती है। क्या सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर करना पॉसिबल है? बहुत लोग करते हैं। अभी इस बार एक लड़का रमनीक गौतम, मुजफ्फरनगर का, गांव का लड़का, सेल्फ स्टडी में यह था कि उसने यूट्यूब का बड़ा सहारा लिया, लोगों से बड़ा सहारा लिया। डायरेक्शन का खेल है। एकलव्य को समझ में आ गया था करना क्या है। टीचर आईएएस नहीं बनाते। 105 लोगों को द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे, 100 कौरव 5 पांडव, उसमें एक ही आईएएस बना, अर्जुन। तो टीचर क्या करता है, डायरेक्शन देता है, उसमें जो उस टेम्परामेंट के लोग हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। जैसे मैं बड़ी सारे सेमिनार में कहता हूं कि पढ़ना ही नहीं है, क्या है, तो पढ़ने नहीं का मतलब ये है। तो उसे बहुत जब लोग आगे पूछते हैं कि फिर करना क्या है, किसी चीज को पढ़ते हैं तो किसी चीज को, जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि इन्फेंट नेशन और नेशन इन क्राइसिस, इनको पीस और स्टेबिलिटी चाहिए होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इन्फेंट नेशन यानी जो राष्ट्र पैदा हुआ या जो राष्ट्र क्राइसिस में, जैसे पाकिस्तान अभी क्राइसिस में है, तो ऐसे राष्ट्रों को पीस और स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अब 1947 में हम पैदा हुए तो नेहरू जी ने पंचशील अपनाया, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब ये एक फॉर्मूला है। अब साउथ कोरिया भी है, इंडिया भी है, जर्मनी भी है, ये सारे लोग पैदा हुए फिर एक डायरेक्शन में ऊंचे बढ़ते रहे। पाकिस्तान कैसे कोलैप्स कर गया? क्योंकि पैदा हुआ और पैदा होते ही अटैक कर दिया। उसने उस फॉर्मूले को वर्ण नहीं किया। 47 में पैदा हुआ, 48 में भारत पर हमला, 65 में भारत पर हमला, 71 में, तो जिस ऊर्जा को उसे अपने विकास में लगाना था वो उसने वॉर में लगा दिया। तो हमें पता चला कि अच्छा ये फैक्टर्स होते हैं। मतलब इस तैयारी का मतलब सिर्फ इतना है, अपनी सोच का विकास करना शिक्षा के द्वारा। सबसे प्यारा रास्ता, आप भस्त्रिका करें और कपालभाति करें। भस्त्रिका आपके मन को
10 मिनट के अंदर शांत कर देगा, सारा वेंट आउट, सारा स्ट्रेस, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा। और शाम को उस आदमी से बात करें जो आपकी नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में बदल देता है। जैसे आपने अपने पिताजी को फोन मिला है कि पापा आज दिन भर बहुत मेहनत की, अरे बोले तुम सिकंदर हो यार, तुम्हारे लिए क्या मेहनत। क्योंकि लड़ाई में सिर्फ पैट करने से ऊर्जा मिल जाती है। और तीसरी बात कि आपके जो दोस्त लॉबी हो उसका टेम्परेचर समान हो। दोस्ती हमेशा टेम्परेचर के नियम पर होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर हाई से लो की तरफ जाता है। तो आपका टेम्परेचर हाई रहता है, आपके दोस्तों का टेम्परेचर लो रहता है, वो सारा टेम्परेचर आपका खींच लेंगे। तो एक योग, दूसरा परिवार या वो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको ऊर्जा देता है, और तीसरा आपकी संगत। ये तीन आपकी कंसिस्टेंसी